अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से। भगवान श्री जी से कहते हैं कि इस प्रकार हमारे अनेक प्रकार के अभय प्रदान वचनों को ध्यान में लेकर शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि चातक के समान अपनी निष्ठा का पालन करता हुआ इतर साधनों के परित्याग पूर्वक द्वयार्थ का ही अनुसंधान करता हुआ ता जिंदगी समय बितावे। द्वयार्थ के अनुसंधान करने का यह मतलब है कि दो बातों का ही सदा चिंतन किया करे। एक तो यह है कि संसार बंधन से छूटकर परम पद जाने के लिए भगवान ही मेरे उपाय है। दूसरी बात यह है कि परम पद में जाकर अनंत काल तक युगल सरकार का स्वार्थ रहित कैंकर्य करूं, यानी सेवा बजाऊं। यही हमारा उपाय है, यानी फल है। बस यही हमारी पुनः पुनः प्रार्थना है। इसी का नाम द्वयानुसंधान कहलाता है, यानी भगवान साकेत बिहारी ही हमारे उपाय है, वही हमारे उपेय है। भगवान श्याम सुंदरी हमारे साधन है और वही हमारे फल है। प्यारा परब्रह्म ही मेरा प्रापक है और वही मेरा प्राप्य है। इसी बात का चिंतन करते हुए प्रपन्न मुमुक्षुओं को ता जिंदगी समय बिताना चाहिए। सन्यासी लोग 3 आश्रमों के धर्मों को त्याग कर रहने के कारण शास्त्र जानने वालों की गोष्ठी में जैसे उन धर्मों के वैरी, द्रोही, निंदक नहीं माने जाते हैं, उसी प्रकार अपने अधिकार के विरुद्ध देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर आदि को त्याग कर अपनी निष्ठा पर दृढ़ परिस्थिति करके रहने वाले शरणागत मुमुक्षु लोग भी शरणागति शास्त्र को जानने वाले विद्वानों की गोष्ठी में देवतांतर, उपायांतर, प्रयोजनांतर के द्रोही तथा निंदक नहीं गिने जाते हैं। जब तक सन्यासी 3 आश्रमों के कतिपय धर्मों का त्याग नहीं करेगा, तब तक न तो पक्का सन्यासी कहा जा सकेगा, न तो शास्त्रों द्वारा कहा गया जो सन्यासी के लिए फल है वह उसे मिल ही सकेगा। इस कारण पूर्वोक्त 3 आश्रमों के धर्मों को त्याग करके ही जैसे सन्यासी हुआ जाता है, उसी प्रकार शरणागति की भंजक जो बातें शास्त्रों द्वारा बताई गई है, उनको त्याग करके ही भगवान के शरणागत होने से शरणागतों की पंक्ति में उनकी गिनती हो सकती है। जैसे पुण्य नदियों का स्नान तथा जलपान इतर पक्षियों के लिए तो पुण्य कारक है और चातक पक्षी के लिए उसकी निष्ठा का नाशक है। उसी प्रकार भगवान के अतिरिक्त दूसरे देवताओं का आराधन तथा उपायांतर, प्रयोजनांतर में प्रवृत्ति सामान्य अधिकारियों के लिए तो ठीक है, परंतु विशेष अधिकारी जो शरणागत मुमुक्षु है, उन लोगों के लिए तो विशेष अधिकारी जो शरणागत मुमुक्षु है, उन लोगों के लिए तो विशेष शास्त्रों द्वारा उनकी शरणागति निष्ठा का भंजक ही बताया गया है। इस कारण शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि जिसमें अपनी शरणागति की रक्षा रहे, इसलिए इतर साधनों का ता जिंदगी के लिए त्याग कर रहे। स्वेष्ट दैवो सदा याचो गतिस्तो में भवेदिति। अपने इष्ट देव जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, उनसे सदा याचना किया करे कि आप ही दोनों हमारे गति हैं, यानी रक्षक है। इसका भाव यह हुआ कि श्री जी से प्रार्थना करे कि हे श्री स्वामिनी जी, पुरस्कार रहकर आप हमारी रक्षा करिए, और भगवान श्रीपति से प्रार्थना करे कि हे स्वामी, सदा के लिए हमारा उपाय रहकर नित्य कैंकर्य देकर हमारी रक्षा करिए। श्री भगवान का श्रीमुख वचन है कि लक्ष्मी पुरुषकारेण ऋतवन्तो नरोत्तमः मामेकं शरणं प्राप्य मामेव प्राप्नुवन्ति ते। इसका भाव यह हुआ कि श्री लक्ष्मी जी को पुरस्कार मानकर जो बड़भागी चेतन हमारी शरणागति करते हैं, वह जल्दी हमको प्राप्त होते हैं। उपाय दशा में प्रपन्नों को श्री जी पुरस्कार रहती है। इसका खुलासा अर्थ यह है कि शरणागत चेतनों के पापों की तरफ लक्ष्य जाकर श्री भगवान का हृदय क्षुभित न होने पावे, इसलिए अति कृपा पूर्वक उन्हें चेतनों के सदा के लिए उपाय होने के लिए और
शीघ्रातिशीघ्र नित्य कैंकर देने के लिए शरणागत चेतनों की तरफ परमात्मा से सिफारिश किया करती है। कहा करती है कि हे भगवान, आप कृपा सागर है, दीन बंधु है, पतित पावन है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसको सहारा देने वाले हैं, इसके सच्चे पिता है, इसके सच्चे संबंधी है। यह आपके श्री चरणों से विमुख होकर न जाने कब से माया चक्र में जन्म मरणादिक दुर्दशा को भोग रहा है। भूला हुआ यह आपकी चीज आपको प्राप्त हो रहा है, जैसा तैसा भी है, परंतु है तो आपका ही। इसलिए इसके अनंत अपराधों की तरफ न देखकर अपने दिव्य गुणों की तरफ देखिए और इसके अनंत अपराधों को क्षमा करिए। इस प्रकार श्री जी की प्रार्थना को स्वीकार कर शीघ्रातिशीघ्र इस चेतन को श्री भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि श्री जी का वचन अवश्य उन्हें मानना ही पड़ता है। इस कारण शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि उपाय दशा में पुरस्कार होकर अपनी गति होने के लिए यानी श्री भगवान से सिफारिश करके अपना रक्षण कराने के लिए श्री जी से अवश्य प्रार्थना किया करे। श्री जी से पुरस्कार होने के लिए, भगवान से उपाय होने के लिए सदा प्रार्थना किया करे। यद्यपि एक बार ही की प्रार्थना से श्री जी सदा के लिए पुरस्कार हो जाती है और एक ही बार की प्रार्थना से श्री रघुनाथ जी भी सदा के लिए उपाय हो जाते हैं, तथापि यह प्रार्थना स्वरूपानुरूप होने के कारण सदा करते रहना चाहिए। स्वेष्ट देव तदीयानां गुरोरपि विशेषतः आनुकूल्ये सदास्तेयं प्रातिकूल्यं विसर्जयेत्। भगवान, भागवत और गुरु इन सब के सदा अनुकूल होकर रहे, इनकी प्रतिकूलता को सदा त्याग कर रहे। भगवान के अनुकूल रहने का भाव है कि मैं श्री भगवान के लिए हूँ। हमारे आत्म कल्याण के लिए श्री भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में भी दूसरा साधन नहीं है। मैं दूसरे का भोग्य नहीं होता हुआ उन्हीं का सदा के लिए भोग्य हूँ, यानी उन्हीं के कैंकर्य करने का मेरा स्वरूप है। गुरुओं के द्वारा इस प्रकार स्वरूप ज्ञान को समझकर सदा के लिए इसी पर परिस्थिति करके निषिद्धानुष्ठान को त्याग करके साधन भावना के त्याग पूर्वक कैंकर्य रूप से श्री भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, ध्यान, वंदन, सेवा आदि को अति प्रेम पूर्वक करते रहना, इसी का नाम भगवान के अनुकूल होकर रहना है। वेश देखते ही हाथ जोड़ना, उनका हित चिंतन करना, उनके आने पर नम्रता पूर्वक मधुर वचन बोलते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर उठकर खड़े हो जाना, उनको साष्टांग दंडवत करना, आदर पूर्वक आसन देकर बैठाना, उन्हें जलपान बाल भोग करने को पूछना, यदि वे चाहे तो उनके आचार के अनुरूप उनके लिए व्यवस्था कर देना, व्यवहार छोड़कर उनमें पारलौकिक बंधु की भावना करना, श्रद्धा पूर्वक शक्ति अनुसार अन्न, वस्त्र, द्रव्यादिक से उनकी सेवा करना, यदि उन्हें सत्संग न मिला हो तो उन्हें अर्थपंचक, गुरु परंपरा, तत्वत्रय, रहस्यत्रय इत्यादि जनाने की कोशिश करना, बाकी उनके गुण दोषों की तरफ बिल्कुल मन से भी ध्यान न देकर यह हमारे प्यारे परमात्मा के संबंधी है, इस बात का गौरव उनमें से कभी नहीं भूलना। स्वरूपानुरूप यदि उपदेश करे तो उसे ग्रहण करना, किसी मौके पर उनसे रुक्षता बन पड़े तो उसको सहन करना, अपने मुंह से उन लोगों की निंदा न हो, इस बात में सदा सावधान रहना। प्रकृति संबंधवश उनका कभी अपनी तरफ से कुछ अपराध बन जावे तो अहंकार छोड़कर पछतावा पूर्वक हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगना। यदि स्वरूपानुरूप कभी वे लोग कुछ सेवा लेना चाहे तो और अपन उसके लायक हो तो शक्ति अनुसार उनको सहायता पहुंचाना, न उनकी निंदा करना, न दूसरे के मुख से उनकी निंदा सुनना, प्रत्यक्ष में तथा परोक्ष में एक भाव से उन्हें पूज्य भाव रखना तथा उनका हित चाहते रहना। उन लोगों के सामने सदा अहंकार त्याग पूर्वक अपने को नीच मानना, भगवत संबंध की गौरवता के कारण उनमें सदा स्वामी भाव रखना। ये लोग परमात्मा के प्यारे हैं, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष किसी प्रकार भी इनका अपमान करने से
भगवत अपमान होगा। इस बात को समझकर उनके अपचार से सदा डरते रहना, इसी का नाम भागवतों के अनुकूल होकर रहना है। बड़ों का यह भी कहना है कि जिन लोगों को अर्थपंचक ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञानी महात्माओं की जिन्होंने संगति नहीं की है, क्या करना क्या नहीं करना इस बात का जिनमें विवेक नहीं है, क्या कहना कैसे बोलना इस बात की समझ जिनमें नहीं है, दूसरे की देखा देखी जिनमें वेश मात्र धारण हो गया है, जिनको सत्संग प्रिय नहीं है, देवतांतर उपायांतर प्रयोजनांतर रहित प्राचीन सद्गुरुओं के वचनों में उपदेशों में उनके चरण कमलों में जिनका विश्वास नहीं है, ऐसे वैष्णवों से काम पड़ने पर किंचित भोजन मात्र सत्कार कर देने में हरकत नहीं, किंतु ऐसों का सहवास भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग अर्थपंचक तत्व के ज्ञाता है, भागवतों के लिए शास्त्रों में जो पंच संस्कार कहे गए हैं उन संस्कारों से संस्कृत है। भागवतों के लिए शास्त्रों में जो 3 आकार कहे गए हैं, जैसे कि अन्य किसी का दास नहीं होता हुआ सिर्फ एक श्री सीताराम जी का ही दास हूँ, संसार बंधन से छूटकर स्वरूपानुरूप मुक्ति मिलने के लिए हमारा और कुछ उपाय न होता हुआ स्वरूपानुरूप से भगवानी उपाय है। उसी प्यारे परमात्मा का यह जीवात्मा अनन्य भोग्य है, इसी को 3 आकार कहते हैं। इसको भली भांति समझकर और इस पर परिस्थिति करके जो रहने वाले हैं उन्हीं को शरणागति शास्त्रों में भागवत संज्ञा बताई गई है, जैसे कि अर्थपंचक तत्वज्ञः पंच संस्कार संस्कृतः आकारत्रे संपन्नास्तेवे भागवतः स्मृतः। ऐसे लक्षण संपन्न भागवतों की संगति की इच्छा करनी चाहिए तथा सदा इनके अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। ऐसे भागवतों के सामने कभी प्रतिकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे महात्माओं के अंतःकरण को कभी नहीं दुखाना चाहिए। इसी का नाम भागवतों के अनुकूल होकर रहना है। गुरु के अनुकूल रहना किसको कहते हैं, सो आगे लिखते हैं। गुरु के दिए मंत्रों पर पूर्ण विश्वास रखना, उनके अर्थों को भली भांति जानकर रहना, कुछ न कुछ नियम पूर्वक आदर के साथ उन मंत्रों का नित्य जप करते रहना, गुरु के उपदेशानुसार जागते सोते स्नान करते तिलक करते समय गुरु परंपरा का नित्य अनुसंधान करते रहना। श्री विशिष्ट गुण विशिष्ट विग्रह विशिष्ट भगवान उपाय है, श्री विशिष्ट सर्वशेषी भगवान उपेय है, इस बात का अनुसंधान सदा करते रहना। शास्त्र से सिद्ध शरणागतों के लिए देवतांतर उपायांतर प्रयोजनांतर को त्याग करके रहने का जो गुरु द्वारा उपदेश मिला है उसके मुताबिक परिस्थिति करके समय बिताना, ब्याही हुई स्त्रियों के सौभाग्य चिन्ह कुमकुम सिंदूर के समान वैष्णवता का प्रधान चिन्ह जो गुरु के द्वारा दिया हुआ ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है उसको सदा धारण करते रहना, किसी हालत में भी उसको नहीं छोड़ना। तुलसी और कमलाक्ष की माला को अपने पूर्व गुरुओं के आचार्य के अनुगुण धारण करना। शुद्ध मृत्तिका में गुरु के चरणामृत मिलाकर उसकी गोली बनाकर अपने पास रखना। तिलक करने के बाद 1 तोले जल में उस गोली को छुलाकर साष्टांग दंडवत पूर्वक गुरु का ध्यान करते हुए उस चरणामृत को पीना तथा केशर या रंग या गेरू से किसी शुद्ध कपड़े पर गुरु के चरण चिन्ह को छापकर अपने पास रखना और तिलक के बाद अपने मस्तक पर उसे रखकर गुरु का ध्यान करते हुए गुरु भगवान का मानसिक पूजन करना। इस प्रकार प्रतिदिन ताजिंदगी व्यवहार रखना। गुरु और गोविंद इन दोनों के जन्म नक्षत्र के दिन विशेष उत्सव मनाना, शक्त्यानुसार विशेष भोग धरना, आरती समय उनका तनियन बोलना, श्रवण रोहिणी पुनर्वसु पूर्वा फाल्गुनी आर्द्रा विशाखा मूला उत्सव के लिए एक प्रधान नक्षत्र है। गुरुद्रोहियों से दूर रहना, कभी गुरु की निंदा नहीं करना, न ही निंदा सुनना, गुरु में कभी दोष नहीं देखना, गुरु संबंधियों में गुरु के समान भाव रखना, गुरु के दर्शनों के लिए लालायित रहना, शास्त्र मर्यादा के अनुसार गुरु की सेवा से देह नहीं चुराना,
अपनी शक्ति के अनुसार बहुत बार सेवा कर चुकने पर भी उससे तृप्ति नहीं मानना, उत्तरोत्तर सेवा के लिए उत्सुक रहना, गुरु का श्रीमुख पत्र पाकर मत्थे, हृदय, नेत्रों से लगाकर साष्टांग दंडवत करके गदगद होते हुए उसको पढ़ना, गुरु के चित्रपट को प्रेम पूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य, आरती आदि उपचारों से पूजा करना, गुरु के आगमन का समाचार सुनकर हर्षित होना, उनके आने पर आगे से लाने के लिए जाना, जितने दिन रहे उतने दिन नित्य प्रेम पूर्वक दर्शन करना, अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पधरावनी कराना, यानी आदर पूर्वक श्रद्धा सहित भगवत बुद्धि से उनका चरण धोकर चंदन, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, अन्न, द्रव्य, वस्त्रादिक उपचारों द्वारा उनका पूजन करके गदगद होकर आरती उतारना, उनके प्रेमियों से प्रेम रखना, उनसे वैर करने वालों की संगति छोड़ना, शक्ति होने पर उनके तथा उनके भगवान के सुख के लिए सदा के लिए क्षेत्र, ग्राम, महल, मकान आदिकों की अटल व्यवस्था करना, शक्ति हो तो मन से उनका हित चिंतन करना तथा शास्त्रानुकूल शारीरिक सेवा करना, उनके सेवित भगवान तथा उनसे मिली जो भगवान की सेवा उनमें खूब प्रेम बढ़ाना, उनकी आज्ञानुसार स्वरूप विरुद्ध विषयों को त्याग कर रहना, कभी उनमें मर्यादा से बाहर कुछ दिखने पर प्रार्थना पूर्वक एकांत में कैंकर्य भावना से निवेदन करना, यानी हित बुद्धि से समझाना, यदि प्रार्थना करने पर न सुने तो अपना तो उनमें से बिल्कुल भाव हटाना नहीं और उनके कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहना, इसी का नाम गुरु के अनुकूल वर्ताव करके रहना है। प्रपन्न मुमुक्षुओं को चाहिए कि भगवान तथा भागवत और गुरु इन तीनों के प्रतिकूल किसी प्रकार भी बर्ताव न करे। भगवान के प्रतिकूल बर्ताव करना क्या है सो कहते हैं। निर्हेतु कृपा करके भगवान अपनी सेवा लेने के लिए देव दुर्लभ मनुष्य की देह दिए हैं। भगवान के उपकारों को भूलकर उनकी सेवा से विमुख होकर शास्त्र विरुद्ध बातों में समय बिताना, इसी का नाम भगवान के प्रतिकूल बर्ताव करना है। भागवतों में से प्रेम हटाकर रहना, इसी को भागवतों के प्रतिकूल बर्ताव कहते हैं। मंत्र को भूल जाना, तिलक छोड़ना, श्रीपाद तीर्थ त्रिवेणी से रुचि हटाना, कुसंगति करना, सत्संग में न जाना, देवतांतर साधनांतर में प्रवृत्त होना, भगवान के दर्शन, भजन, कीर्तन आदि से रुचि हटाकर रहना, भगवत भागवत आचारों से रुचि हटाकर रहना इत्यादि स्वरूप विरुद्ध बातों को करने का नाम गुरु से प्रतिकूल बर्ताव करना है। श्री भगवान कहते हैं कि हे श्री जी, पूर्वोक्त तत्वत्रय के यानी भगवत भागवत आचारों के साथ प्रतिकूल व्यवहार त्याग पूर्वक सदा अनुकूल व्यवहार करके प्रपन्नों को सदा रहना चाहिए। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।